Today's we discuss the topic hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट जो है मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा वीबीटी के बारे में। वीबीटी जो आके ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा मीथेन को, कि मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है किस तरह से बॉन्डिंग किए होते हैं। ठीक है, तो ये वीबीटी हमें क्या कहती है, और फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ये कैसे रिजेक्ट हुई और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 1s2, 2s2 एंड 2p2। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये किसकी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की। क्लियर है, ये है आगे 2s2। जस्ट हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2s2, 2p4, 2p2 है। तो 2s2 ये आगे 2s, और ये p के आगे 1 एंड 2। क्लियर है, तो ये आ गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट, तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर होने चाहिए। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो हम इनको क्या करेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ये इस पी में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अनपेयर होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो ये इसकी आगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो ये एस था, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये किसके थे, ये पी के थे, ये भी पी के, ये भी पी के। क्लियर है, ये 2s के थे और ये पी के थे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं मीथेन में क्या है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एस है, जस्ट 1s। तो मीथेन में क्या है, चारों हाइड्रोजन हैं, तो 1s, एस और एस। ये किसके इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, तो ये जो फोर्थ वाला एटम है ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये फोर्थ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो सारे बॉन्ड बन गए, अब ये भी एस है, ये भी क्या है, एस है। हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड जो हैं एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के सारे एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा एस एस के बिटवीन में। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनेगा ये एस पी के बिटवीन में बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये भी एस पी के बिटवीन में बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये भी एस पी में बनेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मीथेन के बारे में ये था कि ऑल फोर बॉन्ड्स इन मीथेन आर सेम इक्वलेंट हैविंग सेम एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये कहा जाता था कि मीथेन के जो चारों बॉन्ड हैं ये चारों क्या हैं, सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है। लेकिन इस केस में देखें, ये एक एस एस का बॉन्ड है, एस ऑर्बिटल यहाँ एस पी का है। ठीक है, यहाँ एस पी का, एस पी का एक जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो है वीबीटी रिजेक्ट, वीबीटी यहाँ पर क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो इसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं। इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर atomic orbitals, atomic orbitals having same or nearly same energy to form exactly same energy orbitals called hybrid orbitals. Hybrid orbitals and phenomena, and this process is called hybridization. क्लियर है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म एग्जैक्टली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की।
तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जो है इसकी मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी मैं आपको बता दी थी 1s2 2s2 एंड 2p2। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट ये थी। आगे एक्साइटेड स्टेट जो होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाएगा, कार्बन अनपेयर्ड हो जाएंगे, सारे कार्बन अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये ऑर्बिटल जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के s और जो है p ऑर्बिटल जो हैं ये इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद जो है जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए बनेंगे। 4 ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स हुए तो न्यू ऑर्बिटल्स भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो 1s और p मिला है तो ये बन जाएगा, ठीक है, sp3। ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये भी sp3, ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये भी sp3, ये ऑर्बिटल भी sp3। तो इस तरह से ये जो नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ये sp3 होंगे। 1s और 3p मिले तो ऑर्बिटल्स बन गए sp3 ऑर्बिटल्स। दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ एंड हैविंग सेम एनर्जी। दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मीथेन में ये कैसे, ये कार्बन की जो है ग्राउंड स्टेट कन्फिगुरेशन है, यहाँ पर इंटरमिक्स हो गए हैं ऑर्बिटल्स। ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं इंटरमिक्स हो गए हैं तो ये वाले ऑर्बिटल्स बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी मैं स्टूडेंट आपको बताता हूँ कि किस तरह से मीथेन में ये ऑर्बिटल्स जो हैं बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये जो है कार्बन है, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है सब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन के जो यहाँ पर हमने देखा है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो है sp3 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 एंड sp3 ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन की तरफ से जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 बनेगा। ठीक है, कार्बन की तरफ से जो बॉन्ड बनेगा वो sp3 बनेगा। यहाँ से भी कार्बन से बॉन्ड sp3 बनेगा, यहाँ से भी sp3 और यहाँ से भी sp3 बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की तरफ से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा s s s, क्योंकि हाइड्रोजन की जो है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यही है 1s1। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की कन्फिगुरेशन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो एस एस बॉन्ड ही शो करेगी। ठीक है, तो जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, कार्बन, ये कार्बन के बॉन्ड आ गए, ठीक है, ये भी कार्बन के ऑर्बिटल आ गया, ये भी कार्बन के ऑर्बिटल आ गए। ये सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएंगे कि इनके दरमियान जो है रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी और सबके दरमियान जो एंगल है वो 109.2 बन जाएगा। ठीक है, 109.28 इनके दरमियान एंगल बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और 109 एंगल होगा इनके बिटवीन में। तो ये इस तरह से बन जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इनके साथ जो है बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन है तो ये sp3 s sp3 s sp3 s और sp3 s। तो अब देखें कि हाइड्रोजन जो है मीथेन में सारे एंगल, सारे बॉन्ड लेंथ और सारे बॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो सेम है। तो सारे एंगल जो बनेंगे वो बनेंगे s sp3 s sp3 s sp3 एंड लास्ट वन इज s sp3। जबकि आपने देखा था वीबीटी में जो है एक एंगल बन रहा था एस एस का, बाकी सारे एसपी के बन रहे थे, तो इसलिए जो है वीबीटी जो है रिजेक्ट हो गई। क्लियर है? तो इसमें देखें आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि आप याद कर लेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। जी, वो पॉइंट हैं हमारे पास स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास
इन फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपने डेफिनेशन लिख देनी है। फर्स्ट पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिख देनी है हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दी है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कौन कौन से होंगे। वो 3 तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। हाफ फील्ड यानी कि जिनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ फील्ड होंगे, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। इनके अलावा जो है हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। क्लियर है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड हाफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स जो हैं जितने इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि 4 ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स हुए थे और 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 4 में आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है जस्ट किसके लिए है? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है जस्ट स्टूडेंट किसके लिए है? सिग्मा बॉन्ड के लिए है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए है या फिर लोन पेयर के लिए है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो है नॉट फॉर पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करेगी हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है। ठीक है। पॉइंट 5 जो है आप नोट डाउन करें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनको नेम कैसे दिया जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नेम दिया जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेम्ड आफ्टर पेरेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उन्हीं के नेम से नेम दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था प्रीवियस में कि ये हमारे पास जो है sp बना, क्योंकि sp3 sp एक p ऑर्बिटल्स मिलेगा, s मिलेगा तो sp बन जाएगा, 3 p मिलेंगे तो एक s मिलेगा तो sp3 बन जाएगा। तो इस तरह से हम नेम देंगे पेरेंट ऑर्बिटल्स को। अगर एक s मिलता है, ठीक है, एक p मिलता है तो बनेगा sp। अगर एक s मिलता है तो 2 p मिलते हैं तो बनेगा sp2 ऑर्बिटल्स। अगर एक s मिलता है 3 p मिलते हैं तो बनेगा sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम इनको नेम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें पॉइंट 6 में आपको पता होना चाहिए कि जो कौन सा ऑर्बिटल की कौन सी शेप है। ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप जो है वो है स्फेरिकल, जो p ऑर्बिटल है उसकी शेप जो है वो है डम्बल शेप। ठीक है, जो d ऑर्बिटल है उसकी शेप है डबल डम्बल, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, डबल डम्बल शेप है तो ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है। s और p की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके लेवल में यही है जस्ट s और p। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें बताती है कि ये जो बॉन्ड हैं ये इस तरह से अरेंज होंगे, ये जो बॉन्ड्स हैं ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बिटवीन जो है रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो और रिपल्शन भी मिनिमम हो। तो ये हमें बताती है ज्योमेट्री के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देती है, ना कि शेप का, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट देगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं और मैंने यहाँ साथ में एक्सप्लेन कर दिया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को किसके लिए? मीथेन के लिए। तो ये मीथेन का जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल जो है वो 109.28 है और ये जो सारे बॉन्ड्स बनेंगे मीथेन में वो ये बनेंगे SsP3 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 SsP3। और ये डेफिनेशन जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी है किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।